हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, खास तौर पे ऑप्शन बाइंग करते हैं और आप ऑप्शन बाई करते हुए प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, आप प्रॉफिट बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऑप्शन बाइंग का कोर्स। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, खास तौर पर ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं, तो मेक श्योर ये वीडियो और पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर में बहुत सारी आपको नई नई बातें सीखने को मिलने वाली हैं और हो सके तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठेंगे और यहाँ पे जो आपको नई बातें लगेंगी वो आप उसे नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ कि ऑप्शन बाइंग ही क्यों करते हैं हम शुरू में। इसका जवाब बहुत ही सरल है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए हमें कैपिटल कम लगता है, हमें एक छोटा सा प्रीमियम पे करना होता है और यहाँ पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर देता हूँ। वहीं मैं अगर ऑप्शन सेलिंग करने जाऊँ या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करने जाऊँ तो आज के लॉट साइज के हिसाब से मेरे पास मिनिमम 2 लाख का कैपिटल होना चाहिए। लेकिन वहीं ऑप्शन बाइंग में मेरे पास अगर 10-15 हज़ार रुपये हैं तो मैं 10-15 हज़ार रुपये से ही ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सीखने के लिए ये अमाउंट ठीक भी है, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है और मैं अगर ऑप्शन बाइंग करने के बजाय ऑप्शन सेलिंग करने चला जाऊँ तो आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है और ऑप्शन बाइंग में कैपिटल कम है। और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में जो रिस्क है, मेरा मैक्सिमम रिस्क है मेरा प्रीमियम। अगर मैंने 1000 रुपये पे की है प्रीमियम तो मेरा मैक्सिमम जो रिस्क हो सकता है, मेरे पैसे डूब सकते हैं या 1000 रुपये डूब सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, 2 लाख के आसपास की कैपिटल लगती है और अगर मार्केट यहाँ पे मेरे अगेंस्ट में जाता है तो मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि मुझे ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शन बाइंग अब तक नहीं आती है। तो इस लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर आप शुरू में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे मैं आपको एडवांटेज के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको पता है कि हमने छोटा सा एक प्रीमियम पे किया है और इसकी वजह से मैं एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइज को ट्रेड कर रहा हूँ और ऐसे में मार्केट अगर मेरे फेवर में 1-2% चला जाता है तो हो सकता है मेरा जो कैपिटल 10,000 का है ये 20,000-30,000 रुपये आसानी से बन सकता है। ये एडवांटेज है। दोस्तों, मैं अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ तो मान लेते हैं कि आज सुबह मैंने इस लेवल में बाय किया है और मार्केट मेरे फेवर में भी नहीं गई है, मेरे अगेंस्ट में भी नहीं गई है। मार्केट अगर यहीं पर रुक जाती है तो पूरे दिन में मेरा कुछ ना कुछ प्रीमियम डीके हो जाएगा, ये थीटा के रूप में डीके हो जाता है। दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग में जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी कम होती है। मैं आपको रिलेटेबल तरीके से समझाता हूँ एग्जांपल के साथ, जिससे आप समझ पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम 2 एग्जांपल से समझेंगे। पहला एग्जांपल एक्सपायरी डे का होगा और दूसरा एग्जांपल नॉन एक्सपायरी डे का होगा। मान लेते कि मैं सुबह आज एक्सपायरी का दिन है और अभी सुबह मार्केट ओपन हुई है 9:15 में और मुझे लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाली है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जा करके एक कॉल ऑप्शन बाय करूँगा एट द मनी का और इसके लिए मुझे करीब 50 रुपये के आसपास का, 40-50 रुपये के आसपास का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी यहाँ पे 4 सिनेरियो हो सकते हैं। मैं पहले सिनेरियो की बात करूँ कि जैसे ही मैंने ट्रेड लिया है और मार्केट वहीं से पलट जाती है, मैं पूरी तरह से गलत हो जाता हूँ, तो जो मैंने 50 रुपये के आसपास का प्रीमियम पे किया है वो तो मेरे चले जाएंगे। दूसरे सिनेरियो की बात करूँ कि मार्केट अगर वहीं पे रुक जाती है, ऊपर नीचे करके जहाँ पे मैंने बाय किया था वहीं पे ही रह जाती है मार्केट पूरे दिन, तो भी यहाँ पे जो भी मैंने प्रीमियम पे किए थे मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ और मैंने जो भी प्रीमियम पे किए थे वहीं पे पूरा डीके हो जाएंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तीसरे सिनेरियो की बात करूँ कि मार्केट ऊपर जाती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है और 50 पॉइंट ऊपर जाकर के मार्केट क्लोज हो जाती है, तो भी यहाँ पे मेरा पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैंने एट द मनी पे 50 रुपये का प्रीमियम पे किया है और मार्केट ऊपर 50 पॉइंट ही गई है। मतलब मेरा अभी जो ब्रेक इवन है वो 50 पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर मार्केट जाती है तो भी मेरा पैसा नहीं बनेगा। चौथे सिनेरियो की बात करूँ, जो मैंने प्रीमियम पे की है 50 रुपये और मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो मार्केट जब कभी भी 50 पॉइंट से ऊपर जाती है पूरे दिन भर में, तब जाकर के मेरा पैसा बनता है। मान लेते हैं कि मार्केट अगर 60 पॉइंट गई है तो यहाँ पे मेरा 10 पॉइंट का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मैंने जो प्रीमियम पे किया है उतना मेरा ब्रेक इवन होता है और उसके ऊपर जितना होता है ये हमारा फ़ायदा होता है। ये एक्सपायरी डे की बात है। मैं अगर नॉन एक्सपायरी डे की बात करूँ तो मान लेते हैं अभी फ्राइडे है और आज सारे प्रीमियम जीरो नहीं होंगे, डीके होंगे लेकिन जीरो नहीं होंगे। तो फ्राइडे को कैसे होता है, मान लेते अभी मैंने एट द मनी पे कॉल ऑप्शन बाय किया और जिस लेवल पे मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है मार्केट वहीं से पलट जाती है, तो मेरा वैसे भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि मेरे अगेंस्ट में मार्केट जा रही है। लेकिन आज फ्राइडे है, आज एक्सपायरी डे नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे करके यहीं पे रह जाती है, तो जो आपने प्रीमियम पे किया है लगभग 15% के आसपास उस प्रीमियम में डीके हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर की बात करूँ कि मार्केट धीरे धीरे करके अगर 30 पॉइंट ऊपर जाती है पूरे दिन भर में, तो यहाँ पे मेरा पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मार्केट 30 पॉइंट मेरे फेवर में तो गई है और आपको पता है कि एट द मनी पे जो प्रीमियम होते हैं उसका जो डेल्टा होता है वो 0.5 के आसपास होता है। मतलब अंडरलाइंग एसेट अगर 1 पॉइंट ऊपर जाती है तो एट द मनी
का मेरा डेल्टा 0.5 के आसपास है, मतलब मेरा 50 पैसा बढ़ेगा। और ऐसे में मार्केट अगर 30 पॉइंट ऊपर गई है तो यहाँ पे मेरा 15 रुपया तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थीटा भी पूरे दिन में 15 पॉइंट का हुआ है, इसलिए मार्केट अगर मेरे फेवर में भी गई है 15 पॉइंट तो यहाँ पे मुझे फायदा नहीं होता है। और चौथे सिनेरियो में मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर चली जाती है फ्राइडे के दिन तो यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा खासा फायदा भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे अभी आपने देखा है कि थीटा डीके किस तरह से काम करता है। अगर हमें ऑप्शन बाइंग में इस थीटा डीके से बचना है तो बस एक ही तरीका है इसका कि हमें एक सिस्टम को ट्रेड करना होगा। मेरे पास कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए, मतलब मेरे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा सेटअप होना चाहिए कि इस कंडीशन पे मैं बाजार में इंटर करूंगा, कुछ इस तरह की चीजें बनेंगी तो मैं तुरंत मार्केट में इंटर करूंगा। अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मेरे एगेंस्ट में जाता है तो यहाँ पे मेरा लॉस होगा और मैं तुरंत मार्केट से निकल जाऊंगा। इससे क्या होगा कि मैं एक ट्रेड लेकर के मार्केट में बहुत ज्यादा देर बैठा नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं जितनी देर बैठूंगा उतनी देर मेरा थीटा धीरे 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 डीके होता चला जाएगा। दोस्तों अगर आप एक सिस्टम से ट्रेड करते हैं, एक सेटअप से ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा फायदा होता हुआ देखने को मिलता है कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाते हैं। ये कैसे काम करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शुरू में जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके पास कोई सेटअप नहीं होता है और उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड लेता हूँ, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो एक डाउनसाइड का ट्रेड लेता हूँ। उन्हें ये एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि वो ट्रेड ले क्यों रहे हैं, वो एक फोमो में ट्रेड ले लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो फोमो में ट्रेड ले रहे हैं। मान लेते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है और उनके मन में लगता है कि यार मेरा ट्रेड छूट ना जाए, इसके लिए वो तुरंत ट्रेड में इंटर हो जाते हैं। और अभी उनके पास सिस्टम नहीं है, उन्होंने फोमो में ट्रेड लिया है तो उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपके पास शुरू में फंड्स नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रोसेस पे ध्यान देना है, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, सीखने पे ध्यान देना है। एक बार आप सीख लेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास फंड्स ठीक ठाक मात्रा में है और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने फंड्स को लेकर के शेयर बाजार में मत आइए। आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपके पैसे यहाँ पे डूब जाएंगे और आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ, मान लेते हैं मेरे पास 10 लाख की कैपिटल है और मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है और मैं पूरे पैसे लेकर के आता हूँ ट्रेड करने के लिए, तो क्या हो सकता है, मैं अगर 10 लाख रुपये मेरे मार्केट में डाल दूंगा ऑप्शन बाइंग में तो हो सकता है 15 लाख रुपये मुझे बन जाए। लेकिन मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है तो हो सकता है कि अगले 1-2 सप्ताह में या फिर 1 महीने में ये जो मैंने 15 लाख रुपये अभी कैपिटल है, जो मेरे पास 10 लाख थे, मैंने 5 लाख प्रॉफिट किया था, ये मेरा प्रॉफिट भी चला जाएगा और मेरे जो कैपिटल थे वो भी चले जाएंगे। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और जब एक बार मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलेगी कि मुझे जैसे भी करके जो मैंने पैसे खोए हैं मुझे इसको रिकवर करना है। एक बार मैं इसे रिकवर कर लूँ उसके बाद मैं मार्केट में ट्रेड बिल्कुल नहीं करूंगा। और ऐसा सोच के मैं एक बार फिर से कैपिटल की तलाश में लग जाता हूँ और हो सकता है कि मैंने एक बार फिर से 10 लाख का कैपिटल जुगाड़ कर लिया तो इस बात की फिर से बहुत बड़ी संभावना है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं चलेगा। मैं फिर से फोमो में जाकर के ट्रेड करूंगा, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि मेरे पास जो पैसे थे जो अभी डूब चुके हैं उसको मैं एक बार रिकवर करूं और रिकवर करने के बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये सारी बातें दिमाग में चलेंगी और मैं बिल्कुल उल्टे पुल्टे ट्रेड करूंगा और फिर से एक बार जो भी मेरे पास नया कैपिटल है वो सब गवा दूंगा। और अगर आपने 10 लाख का कैपिटल अगर जुगाड़ कर लिया है, अगर मैंने मेरा 10 लाख का कैपिटल खोया है और मैंने उसको रिकवर करने के लिए 10 लाख का कैपिटल नया जुगाड़ कर लिया है, तो अभी मेरे पुराने पैसे को रिकवर करने के लिए मुझे अभी भी 100% का रिटर्न बनाना होगा, जो कि मार्केट में बहुत मुश्किल होता है। इतने रिटर्न बना पाना खास तौर पे एक नए ट्रेडर के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों आजकल आपने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, जिनके पास अच्छे खासे पैसे थे लेकिन उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती थी और उन्होंने अपने पूरे पैसे लगा करके ट्रेड किए और उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया और अभी वो डिप्रेशन में चले गए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास फंड्स हैं और आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो आपको अपने पूरे कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, पहले आप सीखने पे ध्यान देंगे। एक बार सीख लेंगे आप तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और आने वाले एपिसोड्स को आप देखना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।